हम फिर से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्वच्छता संबंधी जानकारी। सब लोग जानता है स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता का ख्याल रखना कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग अनदेखा करते हैं, जिसके कारण हम क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो पहले क्या क्या ध्यान रखना है, स्वच्छता होते कितने टाइप के, ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल 4 टॉपिक पे बात करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई घर में स्वच्छता, भोजन पकाने एवं परोसने संबंधित स्वच्छता, और संचयन मतलब कि संग्रह, कोई सामान को जमा करके रखते हैं उससे संबंधित स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के तहत ये सब आएगा कि स्वास्थ्य का किस तरह ख्याल रखना है, अपने सिर की सफाई कब कब करनी है। जैसे बाल, बहुत लोग 5 दिन पे भी बाल नहीं धोते, ऐसे तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन बाल धोना चाहिए। अगर आप बाल का नियमित रूप से सफाई नहीं करोगे तो आपके बाल में रुसी हो जाएगा, जू हो जाएगा, उससे भी परेशानी होगी। मुंह की सफाई, अगर आप ब्रश नहीं करते हो, आपके दांत में क्या हो जाता है, पिल्लू लग जाता है ना, और दांत में दर्द होता है, मुंह से वास आता है, तो मुंह का सफाई करना है। आंख, कान और नाक की सफाई, आप कहीं आ रहे हो दूर से यात्रा करके, आपका आंख जो होता है कचकच करने लगता है, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो बहुत देर तक आपको कचकच करेगा और फिर क्या होता है, दर्द होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी लेके आंख पे छींटा मारते हैं और आंख की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। कान की सफाई, अगर आप एक नियमित अंतराल पे कान की सफाई नहीं करोगे तो क्या होता है, कान में गुज्जू भर जाएगा, तुमको सुनाई भी कम देगा, और क्या होता है, कान में दर्द भी होता है। इस तरह से हम आंख, कान, नाक और मुंह का ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद त्वचा की देखभाल। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ठंड में नहाते नहीं है, न नहाते हैं न अपने स्किन का देखभाल करते हैं। क्या हो रहा है, किसी का नाक पे फट रहा है, किसी का गाल पे फट रहा है, किसी का ओठ फट रहा है, तो वो त्वचा संबंधी देखभाल करना है। फिर हाथ धोना, आप अगर कुछ गंदा चीज छू रहे हो तो उसको हाथ धो। खाना खाने के लिए बैठे, रोज खाना खाने से पहले स्कूल में बोला जाता है ना कि हाथ धो के खाना खाने बैठो। अगर बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गया, तुम इधर उधर कुछ भी छुआ, कभी नाक खोदा, कभी कान छुआ, कुछ भी उसी तरह से तुम खा रहे हो, तो क्या जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर गंदगी जा रही। इस सब चीज का हमको क्या करना है, ख्याल रखना है। हम हाथ धो के ही खाना खाने बैठे, या कोई गंदा चीज छुए तो हाथ जरूर धोए, ठीक है। शौच के बाद की सफाई, तो आप जब बाथरूम जाते हो तो बाथरूम से निकलते हो सफाई करते हो ना, सफाई के साथ साथ आप आते हो बाहर तो हैंड वॉश या साबुन से अपने हाथ को साफ करते हो। तो ये सब चीज का अगर आप ख्याल नहीं रखते हो, क्या होगा, परेशानी होगा ना। अब देखो रसोई घर में स्वच्छता, जिसके रसोई घर में कचरा रहता है, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ देखोगे 3 चट्टा रहता है, पता है 3 चट्टा, पिप्पी लगा रहता है, और बहुत बार तो होता है कि सामान में रखे रखे उसमें पिल्लू लग रहा है, डब्बा जो है डब्बा गंदा है, गंदे डब्बा में फिर से मम्मी गुंडी लाई फिर डाल दी, उससे क्या हो गया, पहला वाला तो डब्बा गंदा है, अब बढ़िया चीज भी रखे वो भी खराब हो गया। तो संचयन से संग्रह में स्वच्छता, संचयन वो संग्रह में आप जो जमा कर रहे कोई चीज, उसको पहले झोला वोला साफ करेंगे तब ना। नॉर्मली एक गेहूं भी पिसाने के लिए मम्मी भेजती है तो पहले क्या करती है, बोरा को धोती है, फिर उसमें गेहूं डालती है, सुखाती है, धोती है, तब करती है ना। ऐसे थोड़ी कर देती है, कोठी से निकाली और गंदे गेहूं को पिसा के खिलाती है, नहीं ना। तो इस सब चीज का ध्यान रखना है। अगर किन्हीं के घर में नहीं हो रहा है तो बताना है कि गेहूं को साफ करना है, और जिस बोरा में डाल रहे या जिस डब्बा में हम आटा को रख रहे हैं उस डब्बे को भी हमको क्या करना है, साफ रखना है। और फिर यहाँ देखो भोजन पकाने व परोसने संबंधित, बहुत बार देखो भूसी लेके चूल्हा में जला रही है मम्मी, अब उसी हाथ से बीच में आटा को भी बुकी आ रही है मम्मी, वो वाला गंदा गया ना आटा में, और वैसे ही डब्बू में भूसी उसी जला रही है, उनके पड़ा हुआ है, बीच में आई मम्मी मम्मी सब्जी दो, वही डब्बू ली और फटाक से सब्जी दे दी, सब्जी में गंदगी गया। अच्छा बताओ, वो गंदा खाना तुम्हारे लिए फायदा करेगा या हानि करेगा? हानि करेगा। अब तुम लोग को पता है ना, गंदगी से भरा चीज अगर तुम लोग सेवन करते हो तुमको क्या क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है ना, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत तरह की स्वच्छता होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आस पड़ोस की भी स्वच्छता होती है, लेकिन फिलहाल हम अभी व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में जानकारी देंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं जो इन सबको समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज बताओ, किनके
दिया गया है ना, एक नीला डब्बा, एक हरा डब्बा, और किस डब्बे में कौन सा सामान डाला जाता है। अच्छा एक काम कीजिए, आप आइए, यहाँ हम 2 डब्बा बना रहे हैं, हरा डब्बा और नीला डब्बा। आइए, कॉपी भी ले लीजिए, आप चारों आइए, अपना नाम बताइए। बीना कुमारी, क्लास 5। हरा डब्बा में कौन सा कचरा रखेंगे? गीला कचरा। वेरी गुड, क्लैप कीजिए बीना के लिए। ओके, अंजलि बताएगी नीला डब्बा में कौन सा कचरा रखेंगे? सूखा कचरा। वेरी गुड, क्लैप कीजिए। ओके, अगर किचन से संबंधित कचरा हुआ, जिसको कि हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, आप लोग इधर आ जाइए तो, ताकि सब लोग आपका ड्राइंग देख सके। देखिए नीला हरा डब्बा बनाई है और उसमें दिखाई है कि किसमें कौन सा कचरा रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, रसोई घर से जो कचरा निकलता है उसको हम किस डब्बे में डालेंगे? हरा डब्बा या नीला डब्बा? हरा डब्बा। और नीला डब्बा में क्या डालेंगे? अगर कोई चीज का रैपर वगैरह हुआ उसको किस में डालेंगे? सूखा वाला में, यानी नीला डब्बा में, ठीक है। तो इस तरह से हम सब लोग क्या करेंगे, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें